मुझे पता है आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले, बट ये 10 सेकंड की क्लिप ज़रूर देख कर जाना। What's one invention that's made us worse, not better? Maybe short form video. It seems to be rotting people's brains. और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स गिनाने लग गया ना, सो उसके ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। बट अगर आप फिर भी रील्स और शॉर्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स जानकर इनको क्विट करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड की वन ऑफ द सबसे एडिक्टिव चीज़ों में से एक है, जिसके ट्रैप में अच्छे अच्छे लोग फंस चुके हैं। रील्स बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है आजकल। रील्स हाँ देखते रहते हैं, फिर वो देखते रहते हैं तो डोपामिन हिट हो जाता है। एक एक घंटा चल जाता है, कभी कभी फिर रियलाइज होता है भाई 1 घंटा हो गया, सो जाए भाई, कल से वो उठना है। तो वो बहुत इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि देखते रह जाते हैं। बट दोस्तों शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बचने का और रील्स और शॉर्ट्स के एडिक्शन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड वो है कि उसको किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ से रिप्लेस कर देना। बट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव हैं कि ये रील्स और शॉर्ट्स तो उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। एंड एडिक्टिव के साथ साथ ये चीज़ें साथ में ही वैल्यूएबल भी है, मतलब हेल्दी भी है, प्रोडक्टिव भी है। एंड इन 8 चीज़ों में से एटलीस्ट 5 चीज़ें मैंने खुद करके देखा है, एंड मैं अपने स्क्रीन टाइम को 70% से कट डाउन कर चुका हूँ। देखो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं फ्री फायर खेला करता था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम पे। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि अब तक जितना भी मैंने ज़िंदगी जी है उसमें से वो जो टाइम था मेरा दोस्तों के साथ कस्टम खेलना, वो वन ऑफ द सबसे बेस्ट मोमेंट्स था मेरी लाइफ का। एंड सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, सिर्फ एडिक्टिव ही नहीं, बल्कि इसमें आपका ग्रेट फोकस लगता है। आपको एक्टिवली चीज़ों को करना पड़ता है। ये रील्स जैसा नहीं है जो कि आप बाथरूम में खाते टाइम, चलते टाइम यूज़ कर सको, बल्कि इसके लिए आपको एकदम बैठ के फोकस तरीके से आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एंड इसमें आपका प्रोग्रेस, रिवॉर्ड का लूप भी चलता है। जैसे जैसे आप चीज़ें अचीव करते जाते हो वैसे वैसे आपको एक डोपामिन हिट मिलता है, जो कि कई मायनों में अच्छा भी होता है। एंड आपको एक मेन कैरेक्टर की फीलिंग आती है, आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, एंड आपकी कॉग्निटिव स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फोकस, ये सब बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको गेमिंग ही करना चाहिए, बट जब आप रील्स देख रहे हो उससे बहुत बेटर है कि आप गेम्स खेलो, चाहे पीसी गेम्स, चाहे ऑनलाइन गेम्स, फ़ोन गेम्स, सबसे बेस्ट चीज़ है। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि 2 घंटे से ज़्यादा इसको मत देना। सेकंड, देखो ये एक ऐसा जॉनरा है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव है। मतलब जैसे आपने कोई अच्छी मूवी देखी, अच्छी वेब सीरीज़ देखी, सो आप उसके हर कैरेक्टर्स के थ्रू, हर म्यूज़िक से आप एकदम रिलेट करने लग जाओगे। आप हमेशा उसके बारे में ही सोचने लग जाओगे, एंड इनका आपके लाइफ में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होगा, बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट होगा। ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात, बट ये कई मायनों में बेटर भी है, क्योंकि 30 सेकंड के रील से अच्छा आप 30 मिनट की एक वेब सीरीज देखो, आप 3 घंटे की एक मूवी देख लो, जो कि आपके अटेंशन स्पैन के लिए तो बेटर ही होगा। मूवीज और वेब सीरीज से आप स्टोरी टेलिंग सीखते हो, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, आप नए नए पर्सपेक्टिव जानते हो, आप बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करते हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अगर आप कोई सस्पेंस मूवीज देखते हो, आपका मूड अच्छा होता है। अगर आप कोई फील गुड मूवी देखते हो, सो जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो मूवीज और वेब सीरीज में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, रादर देन स्पेंडिंग ऑन रील्स और शॉर्ट्स। सो बढ़ते हैं अब अपने तीसरे हैबिट पे। सो लेट्स अज्यूम करो कि आपके दोस्त लोग आपको कॉल करके बोलते हैं कि यार चल बाहर जाते हैं, हवा खा के आते हैं, हैंग आउट करते हैं, बट आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे तो अभी रील देखना है। क्यों, थोड़ा ऑकवर्ड लगा ना? हाँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता कि यार मुझे रील देखना है, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि आप रील्स और शॉर्ट्स तभी देखते हो जब आपका दिमाग खाली होता है, एंड जब आपका दिमाग लोगों से भरा होगा, जब आप सोशलाइज करोगे, जब आप लोगों में समय बिताओगे, सो इन चीज़ों की याद आपको आएगी भी नहीं। एंड इसलिए स्क्रोलिंग से अच्छा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ स्पोर्ट्स खेलो, उनके साथ हैंग आउट करो, उनके साथ ट्रैवलिंग करो, उनके साथ घूमने जाओ, उनके साथ हंसी मजाक करो, जिससे कि आपको एक रियल डोपामिन मिलेगा। सो फोर्थ हैबिट है, सो देखो, आई थिंक म्यूजिक इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड टू चेंज योर मूड। मतलब आप इंस्टेंटली एनर्जेटिक फील कर सकते हो, आप इंस्टेंटली सैड फील कर सकते हो, आप इंस्टेंटली हैप्पी फील कर सकते हो। इतनी पावरफुल चीज़ है म्यूजिक। एंड इसी म्यूजिक को किसी प्रोडक्टिव चीज़ के साथ आप मिक्स कर देते हो, सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगी। जैसे कि म्यूजिक को मिक्स कर दो वॉकिंग के साथ, मतलब कान में ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगा लो और अपने फेवरेट एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते सुनते वॉक करो, जिससे कि आपको एक मेन कैरेक्टर फीलिंग आएगी। देखो सिर्फ म्यूजिक सुनना प्रोडक्टिव नहीं है, सिर्फ वॉक करना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके लिए इन दोनों को कंबाइन करो, एंड ये चीज़ आराम से आपके स्क्रोलिंग की हैबिट को बीट कर देगी। या वॉक नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा करो जो कि आपके म्यूजिक टेस्ट से अलाइन हो। मतलब कुछ एनर्जेटिक सुनना है, मोटिवेशनल सुनना है तो जिम में जाओ, रनिंग करो। सूदिंग सुनना है, कोई काम म्यूजिक सुनना है, मेन कैरेक्टर, सिग्मा, ऐसी चीज़ें सुनना है तो वॉक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स सी फिफ्थ वन।
सो देखो पॉडकास्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है आजकल, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए नहीं है, बल्कि वो एक एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आपके फेवरेट लोग, फेवरेट सेलिब्रिटीज लोग आके अपने रियल टॉक्स करते हैं, रियल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं, रॉ कन्वर्सेशंस होती है, हंसी मजाक होता है, फन होता है, जिससे कि आपको भी देखकर मजा आता है। प्लस अगर अच्छे पॉडकास्ट देख रहे हो आप तो बहुत कुछ सीख जाओगे। एंड डिस्क्लेमर इसमें यही है कि जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हो ना, उस पर बिलीव करने से पहले 2 बार सोचो एंड उसको अप्लाई करने से पहले 3 बार उसके बारे में रिसर्च करो। बस ये इस बात का ध्यान रखो, बाकी आप पॉडकास्ट देखो, ज़रूर देखो। एंड इसको आप पैसिवली भी कंज्यूम कर सकते हो, मतलब चलते टाइम, कुकिंग करते टाइम, बैठे हो तब कंज्यूम कर सकते हो, कैसे भी। सिक्स्थ वन, सो देखो बिल्डिंग समथिंग, डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड एडिक्टिव थिंग इन द वर्ल्ड। सो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में फेंक दो और अपने पीसी या लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वहाँ पर स्क्रॉल करने का ज़्यादा चांस नहीं है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। आप नए नए एआई टूल्स एक्सप्लोर करो, आप नए नए चीज़ों का एक्सप्लोर करो, नई नई स्किल्स सीखो, अलग अलग गूगल सर्चेस करो जिनके बारे में आप क्यूरियस हो, नए नए टॉपिक्स सीखो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में चीज़ें जानो एंड सीखो, प्रैक्टिकली करके देखो, कुछ बिल्ड करो। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगी जब आप डूम स्क्रॉलिंग की जगह अपने पीसी या लैपटॉप पे अपना टाइम स्पेंड करोगे। सेवेंथ, देखो एक स्टेट आता है फ्लो स्टेट, जिसमें ना हमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता, हमें सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं ना उस पर ही एक्सट्रीम फोकस होता है, इसको हम फ्लो स्टेट बोलते हैं। एंड वो तब आता है जब आप अपने एकदम इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, एंड वो इंटरेस्टिंग काम होती है आपकी हॉबीज़। मेरे लिए वो बेसिकली क्यूबिंग है, जब मैं क्यूबिंग करता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ एंड मैं कई देर तक कई बार टाइमर लगाकर सॉल्व करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। ऐसे ही आपकी भी बहुत सारी हैबिट्स होगी जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा जेन्युइनली, शायद वो पेंटिंग करना हो सकता है, शायद वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो सकता है, शायद स्केचेस बनाना हो सकता है, शायद कुकिंग करना हो सकता है, शायद वो राइटिंग हो सकता है, शायद वो फिक्शन बुक्स पढ़ना हो सकता है। एंड ऐसे ही करके आप अपनी स्किल्स भी डेवलप करोगे उन हॉबीज़ में, एंड साथ ही साथ ये एडिक्टिव तो होते ही है। एंड लास्ट और एट्थ वन, ये चीज़ ना थोड़ी डेंजरस है। बेसिकली टीज योर सिबलिंग्स, मतलब यहाँ पर सिंपली आपको अपने भाई बहनों को छेड़ना है, मतलब आपको उनको परेशान करना है, आपको उनके साथ हंसी मजाक करना है, जोक्स क्रैक करने हैं, आपको उनके साथ प्रैंक करने हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और वैल्यूएबल भी, क्योंकि इससे आपका बॉन्ड बेटर होगा। स्क्रोलिंग से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोशलाइज करोगे एंड साथ ही साथ आप में फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एंड अगर आप भी मेरी तरह ही बड़े भाई हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने के लिए मिला होगा। इसमें मैंने रैंडमली चीज़ें नहीं बोली कि आप स्क्रीन टाइम देखते रहो, आप ऐप लिमिट लगा लो, आप बड़े बड़े लंबे चौड़े पासवर्ड लगा लो, आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो वगैरह वगैरह, बल्कि मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि आपके सामने इंस्टाग्राम यूट्यूब खुला भी होगा ना, सो तब भी आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा एंड आप इन 8 चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आदि विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।